Hello students, myself Ayushi Tang. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 5th chapter for class 3rd. So, name of our 5th chapter is Jilly. Jilly? Who's Jilly? The giraffe. The giraffe. Giraffe है, उसका नाम क्या है? Jilly. So, this is a story about a giraffe. You know, giraffe कैसा दिखाई देता है? With a long neck. जिसकी क्या होती है? लंबी सी गर्दन होती है. ये देखो. It is called giraffe. ये दिख रहा है ना? इसकी जो neck है वो क्या है? बहुत ही long है. बहुत long neck वाला जो animal होता है, it's called giraffe. तो इस chapter में हम उसी के जिराफ के बारे में पढ़ेंगे. जिराफ का नेम क्या है? जिली. क्या नेम है? जिली. सो लेट्स स्टार्ट. क्या है स्टोरी में? सो दिस इज स्टोरी टाइम. जिली द जिराफ. जिली कौन है? द जिराफ. लिव्ड मतलब रहता था. एट द मॉर्गन जू. एक जू में था. मॉर्गन जू. जिली जो जिराफ था वो कहाँ रहता था? मॉर्गन जू में. शी हैड बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो वहां पे बहुत लॉन्ग टाइम मीन्स लंबा समय. टाइम मीन्स समय. तो वो वहां पे बहुत लंबे समय से रहता था. कहाँ रहता था? मॉर्गन जू. जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर. और उस जू में क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मतलब कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? एलिफेंट. एलिफेंट मीन्स हाथी. लायन. शेर. टाइगर. चीता. और ये सारे क्या कौन से जानवर है? वाइल्ड एनिमल्स. और जिराफ. चिड़ियाघर में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. तो आप भी उन एनिमल्स के नेम को लिखो और लर्न करना है आपको उन एनिमल्स के नेम को. बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. हिप्पोपोटेमस वगैरह बहुत सारे एनिमल कहाँ रहते हैं? जू के अंदर. जू को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर. तो उसी चिड़ियाघर में कौन रहता था? जिराफ भी रहता था. She had been there for a long time. वो वहां पे बहुत ही लंबे समय से रहता था. And was friends means दोस्त with all other giraffes. और वहां पे और भी कोई अदर जिराफ थे. अदर मीन्स दूसरे. जो अदर जिराफ थे उनसे वो क्या रखता था? फ्रेंडशिप रखता था. मतलब वो सब उसके क्या थे? दोस्त थे. जैसे आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही वो जिराफ वहां पे बहुत लंबे समय से रहता था. और उसके भी जो अदर जिराफ थे वो उसके क्या थे? फ्रेंड थे. There was just one problem. Problem means परेशानी. उसको क्या थी? एक परेशानी थी. केवल क्या थी? जस्ट मतलब केवल. जस्ट वन प्रॉब्लम. उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम थी. अब क्या प्रॉब्लम थी? जिली वॉज सो मच टॉलर. जो जिली था वो बहुत ज्यादा टॉलर मीन्स लंबा. बहुत ज्यादा लंबा था. देन all the other giraffes. दूसरे जिराफ से बहुत ज्यादा लंबा था. That she felt out of place. इस वजह से उसे अच्छा नहीं लगता था. उसे लगता था कि वह सब में से क्या है? अलग है. इस वजह से उसे अच्छा नहीं लगता था. तो she felt out of place. वो उसे लगता था कि मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे बाहर हूं. क्यों लगता था? क्योंकि जो अदर जिराफ थे उनसे वो काफी ज्यादा लंबा था. वैन मीन्स जब. वैन हम क्वेश्चन में भी यूज करते हैं और आंसर में भी यूज करते हैं. इसका जब हम क्वेश्चन में यूज करते हैं तो इसका मीन्स होता है कब.
और जब हम इसका आंसर में यूज लिखते हैं तो उसका मीन्स हो जाता है तब, तब या जब, तब या जब। तो इसका मतलब हम when का क्वेश्चन में भी यूज लेते हैं और आंसर में भी यूज लेते हैं। तो when मीन्स जब, she कौन, जिली, जिली द जिराफ। when she roamed means to walk here and there, मतलब इधर उधर घूमना। roamed means to walk here and there, इधर से उधर घूमना। when she roamed, जब वो घूमती थी। around means चारों ओर। slowly means धीरे धीरे। on hot days, गर्म दिनों में जब वो इधर उधर घूमती थी। she had to duck all the time to get past some of the tree। तो वो क्या करती थी, जब वो इधर उधर घूमती थी तब उसे क्या करना पड़ता था, उसका जो हेड था उसे क्या करना पड़ता था, डक, मतलब उसे अपने जो गर्दन थी उसको क्या करना पड़ता था, इधर उधर घुमाना पड़ता था। डक मीन्स क्या होता है, टू मूव योर हेड क्विकली, अपने जो हेड है उसको क्विकली यानी जोर से हिलाना। ऑल द टाइम, टू गेट पास्ट सम ऑफ द ट्रीज, वहां ट्रीज पे से उसके खाना खाते थे और लीव्स खाती थी, तो उसके लिए अपनी गर्दन को उसे क्या करना पड़ता था, हिलाना पड़ता था, झुकना पड़ता था। द अदर जिराफ, जो दूसरे जिराफ थे, जस्ट वॉक्ड अलोंग विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो किसी बिना प्रॉब्लम के खाते रहते थे और चलते रहते थे। शी कुडंट हेल्प, बट कुडंट हेल्प मतलब वो इस चीज का कुछ नहीं कर सकते। अब टॉल थे तो थे, अब उसका क्या करे, वो ऐसा तो है नहीं कि अपनी गर्दन को कट कर देगी, नहीं ना, तो जैसा था उसके हेल्प नहीं कर सकती थी वो खुद की। लेकिन वंडर एज शी वॉक्ड अलोंग, इस वजह से उसे अकेले चलना पड़ता था। वाई कांट आई बी लाइक दैम, मैं उनकी तरह क्यों नहीं हूं, जो नॉर्मल जिराफ है मैं उन नॉर्मल जिराफ की जैसा क्यों नहीं हूं, मैं ज्यादा लंबा क्यों हूं, क्योंकि ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो फिर हमें ट्रीज में से खाने के लिए उसे क्या करना पड़ता था, अपनी गर्दन को झुकाना पड़ता था। इस वजह से वो सोच रही थी कि मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूं। आई गेट सो टायर्ड, टायर्ड मीन्स थक जाना, टायर्ड मीन्स थक जाना। वो बोलती है मैं थक चुकी हूं। ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग मतलब झुकाते हुए, डाउन नीचे, टू गेट पास्ट ऑल दिस ट्रीज, इन ट्रीज से कुछ खाने के लिए मैं झुका के अपनी जो बेड डाउन करके उसकी नेक को डाउन कर करके थक चुकी हूं। बेंड करना मतलब झुकाना। तो फिर क्या होता है, वो बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूं ये सब कर करके। वन डे, एक दिन, जिली वॉज च्विंग, च्विंग मीन्स चबाना, च्विंग मीन्स चबाना, ऑन सम लीव्स, वो कुछ लीव्स को क्या कर रही थी, चबा रही थी। क्या कर रही थी, चबा रही थी। वैन तब, शी सो, सो मीन्स देखा, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी। When she saw one of her friends, उसका एक दोस्त मतलब दूसरे जिराफ को देखा। Named, उसका नाम क्या था, ग्रेनाइट। क्या नाम था, ग्रेनाइट। Struggling मतलब वो कोशिश कर रही थी। क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। To reach, पहुंचने की, रिच मीन्स पहुंचना। सम लीव्स, कुछ पत्तियों तक। ऑन अदर ट्रीज, दूसरे ट्रीज पर जो पत्तियां थी उन तक पहुंचने की वो क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। आई विश, आई विश मतलब इच्छा, विश मतलब इच्छा, मैं इच्छा करता हूं। आई वॉज टॉल, काश मैं लंबा होता। इनफ टू रिच दोज लीव्स, काश मैं इन लीव्स तक पहुंचने के लिए इतना लंबा होता। द अदर जिराफ, जो दूसरा जो जिराफ था कौन,
ग्रेनेड, ग्रेनेड जो जिराफ था वो बोलता है काश मैं इतना लंबा होता, मेरी इच्छा है कि मैं दूसरे जिराफ की तरह इतना लंबा होता कि उन तक पहुंच पाता, जो लीव्स है उन तक पहुंच पाता। सैड मीन्स कहा, टू हिमसेल्फ अपने आप से, मतलब जो छोटा वाला जो जिराफ था उसने अपने आप से कहा कि मैं भी काश इतना लंबा होता। जिली वेंडर्ड, वेंडर्ड मतलब घूमना इधर से उधर, विचरण करना। जिली ओवर नियर हिम, जो जिली था वो उसके पास गई। एंड आस्क्ड और पूछा व्हाट्स रॉन्ग, मतलब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। द जिराफ सैड, जिराफ ने कहा आई एम हैविंग ट्रबल, मेरे को एक क्या है, ट्रबल मीन्स मुसीबत, एक क्या है, प्रॉब्लम है, ट्रबल है। रीचिंग पहुंचने में, आई हैव ट्रबल रीचिंग द लीव्स, मुझे लीव्स तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है, ट्रबल हो रहा है, मुश्किल हो रही है। ऑफ दीज ट्रीज, इन ट्रीज की लीव्स तक पहुंचने में मुझे क्या हो रही है, मुश्किल हो रही है। आई विश, मैं इच्छा रखता हूं। आई वर एज टॉल एज यू, काश मैं तुम्हारी तरह लंबा होता। सो आई वुडंट हैव एनी ट्रबल, तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। गेटिंग माई फूड, मेरे भोजन को प्राप्त करने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती, काश मैं आपकी तरह लंबा होता। यू वॉन्ट टू बी एज टॉल एज आई एम, तो मेरी तरह लंबे होने चाहते हो। वो जो टॉलर था, जो टॉल जिराफ था, उसको तो प्रॉब्लम थी ही, क्योंकि वो बैंड कर करके थक चुका था। तो वो जो छोटे वाले जिराफ थे, जो शॉर्टर जिराफ है, वो क्या बोलते हैं कि काश मैं आपकी तरह लंबा हो पाता। तो वो जो टॉलर वाला, टॉल जो जिराफ है, वो बोलता है कि तुम मेरी तरह लंबे होना चाहते हो, टॉल होना चाहते हो। आस्क्ड जिली, जिली ने पूछा, किससे पूछा, वो जो शॉर्ट जिराफ था उससे पूछा कि तुम मेरी तरह लंबे होने चाहते हो। आई ऑलवेज मीन्स हमेशा, wanted मीन्स चाहना। टू बी शॉर्टर, शॉर्टर मीन्स छोटा, लंबाई में छोटा। टू बी शॉर्टर, सो आई वुडंट हैव टू bend down to get past all the trees। तो वो जिली क्या बोलता है, आई ऑलवेज वॉन्टेड, मैं हमेशा यह चाहता हूं। टू बी शॉर्टर, शॉर्टर मीन्स छोटा होना चाहता हूं, क्या होना चाहता हूं, छोटा। शॉर्टर मीन्स छोटा। सो आई वुडंट हैव टू बैंड, वुडंट मतलब नहीं करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, बैंड मतलब झुकना नहीं पड़ेगा, नीचे की तरफ मुझे झुकना नहीं पड़ेगा। टू गेट पाने के लिए, पास्ट ऑल द ट्रीज, इन सब ट्रीज पे से कुछ खाने के लिए, मुझे पाने के लिए नीचे नहीं होना पड़ेगा। Oh, you are so lucky being tall. Tall means लंबा, lucky means भाग्यशाली। You are means तुम बहुत ज्यादा क्या हो, lucky हो means भाग्यशाली हो। Being means होना, tall तुम लंबे होकर बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। This was whenever you want food. This was whenever means कभी भी, जब भी, जब भी। You want तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, फूड मतलब तुम्हें जब भी खाने की भूख लगती है, तो तुम्हें जब भी इच्छा हो खाने की। You don't need any help, इसके लिए तुम्हें किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। हेल्प मीन्स मदद, नीड मीन्स जरूरत, तब तुम्हें किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें खाने का मन करे, तुम्हें किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। With that, जिली pulled down the leaves for granite। उसने इसके लिए क्या, उसके बाद उसे क्या किया, with that जिली, जिली पुल्ड मतलब खींचना, पुल्ड मतलब खींचना। डाउन, डाउन मीन्स नीचे। द लीव्स, लीव्स को क्या किया, नीचे की तरफ खींच लिया।
फॉर ग्रेनाइट, उस जो ग्रेनाइट जो शॉर्ट वाला जो जिराफ था उसके लिए उसने क्या किया, लीव्स को नीचे की तरफ खींच लिया। सडनली, अचानक से, 2 more giraffes, 2 और जिराफ came along and asked, वहां आ गए and asked, पूछा, if जिली would get them some leaves, 2 और जिराफ आ गए और उन्होंने पूछा क्या तुम हमारे लिए भी कुछ लीव्स दे सकते हो। Sure said जिली, जिली ने क्या कहा, Sure मैं तुम्हें दे सकता हूं। I would be glad to help you get some leaves, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें लीव्स देके, तुम्हें तुम्हारा खाना देके मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। वो खाना क्यों दे रहा था, क्योंकि वो क्या था, टॉल था। क्या था, टॉल था। तो वो क्या बोलता है, मुझे तुम्हें खाना देके, ग्लैड मीन्स प्रसन्नता, प्रसन्न होना, खुश होना। आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आप लोगों की हेल्प करके। ये देखो, ये कौन है, ये जो टॉल जिराफ है इसका क्या नाम है, जिली। क्या नाम है, जिली। और ये जो शॉर्ट वाला जिराफ है इसका क्या नाम था, ग्रेनाइट। क्या नाम था, ग्रेनाइट। इसका नाम है ग्रेनाइट। और उसके बाद क्या हुआ था, 2 और शॉर्ट वाले जिराफ आ गए थे, क्या मांगने, उसके लिए खाना मांगने, अपने लिए वो लोग भी आ गए। आफ्टर ऑल द जिराफ्स हैड देयर फूड, जब तीनों जिराफ ने क्या कर लिया, अपना फूड, अपना खाना खा लिया, दैट डे, उस दिन, जिली स्टार्टेड बैक टू द अदर साइड ऑफ जू। जिली कहाँ चला गया, जू के दूसरी साइड में चला गया। क्या करने के लिए, टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए वह दूसरी साइड में चला गया। शी कौन, जिली। फेल्ट मतलब महसूस किया। सो हैप्पी, जिली को बहुत खुशी हुई। एंड प्राउड, और गर्व हुआ। प्राउड मीन्स गर्व होना। दैट शी वॉज एबल टू हेल्प द अदर जिराफ्स, वो दूसरे जिराफ को खाना देने के योग्य है। एबल मीन्स योग्य। गेट देयर फूड फ्रॉम टॉल ट्रीज, टॉल मीन्स लंबे ट्रीज, लंबे पेड़ों पे से खाना देने के लिए वो एबल है, योग्य है। इट इज अमेजिंग, ये बहुत ही अच्छी बात है। दैट आई वॉन्टेड, वॉन्टेड मीन्स चाहना, टू बी शॉर्टर लाइक दैम, मैं उनकी तरह छोटा होना चाहता हूं। हाइट में क्या होना चाहता हूं, छोटा होना चाहता हूं। एंड और दे वॉन्टेड, वे चाहते हैं, टू बी टॉलर, टॉलर मीन्स लंबा, टॉलर मीन्स लंबा। सो शॉर्टर मीन्स छोटा एंड टॉलर मीन्स लंबा। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, ये ऑपोजिट। क्या हो गए, ऑपोजिट। तो शॉर्टर एंड टॉलर, लंबा एंड छोटा इन हाइट, लंबाई में छोटा और बड़ा। इट्स कॉल्ड शॉर्टर एंड टॉलर, दीज आर ऑपोजिट वर्ड। तो वो क्या कहते हैं, जिली कि ना वो मेरी तरह, मैं उनकी तरह छोटा होना चाहता हूँ, हाइट में कम होना चाहता हूं, और वो मेरी तरह क्या होना चाहते हैं, लंबे होना चाहते हैं। लाइक मी मतलब मेरी तरह। शी थॉट, थॉट मीन्स सोचा, टू हरसेल्फ खुद के मन में उसने सोचा कि कितनी अमेजिंग थिंग है कि वो मैं उनकी तरह शॉर्ट होना चाहता हूं और वो मेरी तरह टॉल होना चाहते हैं। द लेसन, जो लेसन है, दैट जिली लर्न, जिली ने क्या सीखा, दैट डे, उस दिन, वॉज टू बी हैप्पी, हमें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। विथ वॉट यू आर, तुम जैसे हो उसी में तुम्हें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए।
एंड टू डू योर बेस्ट एवरी डे, और हमेशा कुछ अच्छा करना चाहिए। सो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने इस चैप्टर के बारे में क्या सीखा? वी लर्न दैट हमें भी क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों से अपना कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। टू डू योर बेस्ट एवरी डे, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपना बेस्ट करना चाहिए। मतलब दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, दूसरों को क्या देनी चाहिए, हमें खुशी देनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एनिमल। तो कौन से होते हैं टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट एनिमल? सो एक टॉलेस्ट एनिमल के बारे में तो हमने यहाँ पे पढ़ा, वो कौन है, जिराफ। कौन है, जिराफ। जिराफ क्या है, टॉलेस्ट एनिमल है, बहुत लंबे होते हैं, उसकी जो नेक होती है वो क्या होती है, बहुत ही लंबी होती है। शॉर्टेस्ट एनिमल कौन होते हैं, जस्ट लाइक आंट, कैट, ये सब क्या होते हैं, शॉर्ट एनिमल होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं। और ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, ये सब हमें, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो हमें नॉर्मली रोड पे मिल जाते हैं, या कुछ जो होते हैं वो हम पेट होते हैं हमारे, और कुछ कहाँ मिलते हैं अपने, जंगल में, फॉरेस्ट में भी मिल जाते हैं। और नॉर्मली अगर हमें एनिमल्स देखने होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, जू में। कहाँ जाते हैं, जू में, चिड़ियाघर में। What do they eat? वो लोग क्या खाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं वो मीट खाते हैं, कुछ एनिमल्स लीव्स खाते हैं। सब लोग क्या होते हैं, सबका जो खाना होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। So now we have some new words to know. So let's learn about these new words. So first word is roam. Roam means to walk here and there, इधर उधर चलना। नेक्स्ट डक। डक मीन्स क्या होता है, बतख भी होता है। अब यहाँ डक का मीन्स क्या है, टू मूव योर हेड, अपने हेड को मूव करना क्विकली, जल्दी से, सो दैट यू आर नॉट सीन। उससे आपको, अगर आप जोर से अपने हेड को हिलाओगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और हिट बाय समथिंग और somebody, कोई अपन को जोर से मारता तो भी अपने हेड को एकदम घूम जाता है ना, दैट कॉल्ड डक। नेक्स्ट च्विंग, टू बाइट, खाना, समथिंग कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मीन्स लगातार, लगातार किसी चीज को खाना, या उसे बोलते हैं हम चबाना। क्या बोलते हैं, चबाना, इट्स कॉल्ड च्विंग। नेक्स्ट स्ट्रगलिंग, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए बहुत कोशिश करना, स्पेशली व्हेन इट इज डिफिकल्ट, अगर वो क्या हो, डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, तो उसको काम को करने के लिए जो हम हार्ड वर्क करते हैं, दैट कॉल स्ट्रगलिंग। सो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। वी आर डूइंग आवर एक्टिविटीज इन आवर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।